हाँ, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड वाला, व्हाट विल बी दी, हाँ क्या बोल रहे थे तुम, हाँ कि काउडंग बेनिफिशियल कैसे होता है, एक्सक्रीशन है फिर भी। सो इसीलिए हम गाय को माता इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से जो भी बाहर निकलता है, जो भी, देखो मिल्क हम पीते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बफेलो मिल्क होता है, उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है काउ मिल्क। छोटे बच्चों को तो वही दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू द बफेलो मिल्क। मदर मिल्क के बाद काउ मिल्क दिया जाता है, नॉट बफेलो मिल्क, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट फॉर स्मॉल चाइल्ड्स। देन काउडंग, तो काउडंग तो हम पहले के टाइम पे तो पूरे घर बनाते थे, घर, ओके, मतलब घर बनाते थे, मतलब जस्ट लाइक कलर, जैसे हम ये कलर कर रहे हैं तो काउडंग ऐसे लगा देते थे पूरी वॉल पे, अंदर भी और बाहर भी। तुमने शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत पहले की बात है। अभी भी अगर तुम बहुत पुराने मतलब एकदम गांव में चले जाओ, ओके, तो वहाँ शायद मिल जाए ऐसा। हाँ यस, होली में भी यूज करते हैं कि मतलब अगर ये काउडंग है उसको तुम कंबशन करोगे उसका, तो भी उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होंगे दैट इज गुड। जैसे हमारा फोसाइल है उसमें अगर तुम गैस कंबशन करो तो एग्जॉस्ट गैसेस आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर एनवायरमेंट। लेकिन काउडंग को तुम करो तो दैट इज गुड, इसलिए तो हवन में भी यूज करते हैं हम। जो हवन करते हैं उसमें काउडंग होता है, ओके। और जैसे ही उसका हम कंबशन करें उसमें से जो गैसेस रिलीज होंगे वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ओके। इसीलिए घर में भी करना चाहिए, नहीं बोलते कि साल में एक बार हवन कर लेना चाहिए। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से कि मैं हर मंथ में, जैसे साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है तो मैं हर मंथ में भी शिवरात्रि आती है, हर मंथ शिवरात्रि होती है। तुम लोगों को शायद नहीं पता हो, हर मंथ होती है। जैसे हर मंथ में गणेश चतुर्थी होती है, एक अमावस्या होती है, एक पूनम होता है, फुल मून होता है, तो वैसे ही हर मंथ में एक होती है शिवरात्रि, हर मंथ में। और जो पर्टिकुलर एक मंथ होता है उसकी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोला जाता है, लेकिन हर मंथ में शिवरात्रि होती है। सो मैं कई साल से ये शिवरात्रि का फास्ट करता हूँ, ओके। तो लास्ट शिवरात्रि से ही स्टार्ट किया है कि जिस दिन शिवरात्रि हो फास्ट तो करता हूँ, बट एट द सेम टाइम घर में ही हवन करते हैं, घर में ही हवन सामग्री मिलती है। वो कब से आइडिया आया, जब नवरात्रि में वो जो आठम पर हवन करते हैं ना, दुर्गा अष्टमी पर, तो उस दिन किया था। फिर सोचा अरे मम्मी मतलब गए थे तो वो जो हवन कुंड होता है ना वो ऐसे ही लेके आ गए, बोले हमें घर में कभी करना हो तो काम आएगा, ऐसे सोच के ले आए। ठीक है कोई बात नहीं। फिर दुर्गा अष्टमी पे किया और फिर सोचा कि अरे इतना ही है, मतलब लेने गया सब सामान तो 150-200 के बीच में तो सारा सामान आ गया। थॉट के भाई करना चाहिए, ओके। भले ही तुम महाराज ना बुलाओ, लोगों को खाना ना खिलाओ, खुद ही महाराज बन के जितना हो रहा है उतना कर दो। तो लास्ट टाइम अभी किया था शिवरात्रि पर, ओके। तो कुछ नहीं, वही काउडंग ले आए, मंत्र जाप करते करते तुमने घी है जो भी वो सारी सामग्री है वो सब कर दी, भगवान का नाम भी हो गया, मतलब साइंस के साथ कनेक्टेड है, ओके। जो प्योरिटी होनी चाहिए बाहर आउटर वर्ल्ड में वो भी हो गई, इनर वर्ल्ड में जो हम नाम जप कर रहे हैं और पर्टिकुलरली वो पूजा की वो भी हो गया, आउटर भी अच्छा हो गया, इनर भी अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा कि हर शिवरात्रि पे मंथ में एक बार कर देंगे, सो दैट इज द गुड चॉइस, ओके। और अभी क्या है, एक बार हो गया तो वो पूरा काउडंग और उसकी भस्म है अंदर, ऐश, ओके। तो रोज वही ऐश ऐसे शिव जी के जैसे लगा देते हैं, त्रिपुंड जैसे बना देना। और मैं तो लगाता ही हूँ सबको पकड़ पकड़, रुको पकड़ पकड़ के सबको लगा देता। अरे भाई कभी भी आ जाता है, मम्मी को तो सुबह शाम हर बार लगा देते। बट इफ यू बिलीव देन इट इज देयर, बोलते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो फिर पत्थर, वैसे। सो दैट इज द थिंग, काउडंग बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें बताया गया था कि, पहले एक वीडियो देखा था उसमें क्या बताया गया था कि काउडंग जो होता है वो इट्स लाइक आइसोलेशन का काम करेगा। मतलब कि बाहर बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी है, बट सपोज बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हें घर के अंदर, वो घर है जिसके बाहर और अंदर तुमने ये काउडंग का ऐसे पेस्ट लगाया हुआ है, ओके। तो पर्टिकुलरली 45 डिग्री यू कैन नॉट फील इनसाइड,
तुम्हें अंदर 35 डिग्री जैसा ही, सोचो 10 डिग्री का डिफरेंस, कहाँ 45 और कहाँ 35, 10 डिग्री का डिफरेंस लाने के लिए एसी कंटिन्यूअस चलेगा दर 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 दर। ओके, तो कुछ ना करके नेचुरली ही हम ऐसे कूल एनवायरनमेंट, और ऐसा भी नहीं सिर्फ कूल मतलब गर्मी के टाइम पे कूलिंग, ठंडी के टाइम पे बाहर जितनी ठंड होती है घर में उतनी ठंड नहीं लगती, अगर वैसे घर में थोड़ी गर्माहट लगती है। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फर्टिलाइजर भी है, नेचुरल फर्टिलाइजर जिसको हम मैन्यूअर बोलते हैं। ओके, एंड ये तो हमारी स्टडी में भी आया था कि जो काउडंग है उसको मतलब तुमने ये लगा दिया तो देखो जैसे कि एक स्टोन होता है, स्टोन होता है ना पर्टिकुलर टाइप का, अलग अलग है, सोलर रेडिएशन, थर्मल स्टोन एंड ऑल, बट एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन होता है, तो जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो वो सारी बाहर की हीट अपने अंदर ले लेता है, तो वो हॉट हो जाता है, और फिर जब बाहर ठंडा हो जाए ना तो वो हीट वापस बाहर दे देता है, और अगर बाहर ठंड है तो वो एब्जॉर्ब कर, वो कूलनेस मतलब अपनी हीट उसको दे देगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर वापस गर्म हो गया तो वापस अपनी हीट वापस ले लेगा। इट्स लाइक ये मार्बल देखो, अभी जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है तो इसके ऊपर पैर रखो, ठंडा ठंडा लगेगा। नॉर्मल जो हमारी टाइल्स होती है उसकी कंपेयर में मार्बल पे पैर रखना, टाइल्स उतनी बाहर के अकॉर्डिंगली ना ठंडी होगी ना गर्म होगी, क्यों? आर्टिफिशियल है, ये माउंटेन को काट के ले आया है। मार्बल इट्स नॉट मेड इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में नहीं बनता, इंडस्ट्री में सिर्फ कटता है, कटिंग होती है इसकी, अदरवाइज ये क्या है, इसलिए तो महंगा होता है। मंदिर देखे होंगे तुमने, मार्बल के मंदिर एकदम प्लेन वाइट, कितने महंगे होते हैं, और वुड का इतना बनाने जाओ तो एकदम सस्ते में हो जाएगा। दैट इज द थिंग, जितना ज्यादा नेचुरल सब कुछ। यहाँ तक मैंने ये भी देखा है कि काउडंग काउ जो होती है वो पर्टिकुलर टाइप प्रूवन है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। ओके, रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में जैसे रिसर्च पेपर थे वैसे, कि पर्टिकुलरली जिसको टाइफॉइड और मलेरिया हो जाता है उसको पर्टिकुलर टाइप की काऊ होती है, ओके, पर्टिकुलर टाइप मतलब पर्टिकुलर ब्रीड की, तो उसको वो जो पेशेंट है उसके पास लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मलेरिया और टाइफॉइड के जो वायरसेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो काऊ वो पेशेंट के पास आ गई तो काऊ जो एक्सहेल करती है, एक्सहेल उसका जो एक्सहेल है मतलब उच्छ्वास जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सहेल एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और पेशेंट वही एटमॉस्फेयर में बैठा है, तो पेशेंट जब ब्रीथ करेगा तो वो उसने जो एक्सहेल किया है वो पेशेंट के अंदर जाएगा, और जैसे ही वो पेशेंट के अंदर जाता है उसके अंदर के ये टाइफॉइड और वो वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस है वो मर जाते हैं, और इसलिए उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, ये प्रूवन है। और एक चीज मैंने देखा है, आंखों नजरों से देखा है, क्या मच्छर ने किया ना, ओके, सो मुझे दिखाई दिया सामने इसलिए सो कि देखा है मैंने अपनी आंखों से, काउडंग है, ओके, फोन लिया, उसको प्लास्टिक की बैग में डाला, और प्लास्टिक की बैग में डालने के बाद अंदर रख दिया, किस में? काउडंग के अंदर, ओके। अब कॉल कर रहे हैं, आउट ऑफ नेटवर्क, कॉल ही नहीं लगेगा, यहां से यहां लगाओ तो भी कॉल नहीं लगेगा, और जैसे ही उसको बाहर निकाला कॉल लगने लगा। इट प्रिवेंट्स रेडिएशन ऑल्सो, रेडिएशन को भी प्रिवेंट करता है, और से देखा है, हाँ मैंने ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और सेम एक्सपेरिमेंट किया बफेलो के डंग के साथ, तो ऐसे ही सेम प्लास्टिक में डाला, अंदर लगाया, फोन लगाया, अंदर रिंग बज रही है। तो सर जो बर्ड हाउस होते हैं जिधर चिड़िया को रखते हैं उसको काउडंग से क्यों नहीं फॉलो करते? करना चाहिए, बट ये रिसर्च कहाँ पता है सबको, मुझे ही नहीं पता थी, अभी अभी पता चली। करना चाहिए, गुड पॉइंट, ऐसा करना चाहिए, सो दैट, अरे करना चाहिए मतलब उसमें एक और चीज बताई है कि सपोज इतना बड़ा काउडंग है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, सपोज ये हाथ है उतना काउडंग तुम्हारे पास है, वो भी सूख गया है, ओके, जिसको हम वो हवन में यूज करते हैं सूख गया है, उसका सिर्फ ऐसे एक हाथ से जितना टूट सके इतना, सपोज 1 सेंटीमीटर जितना वो लिया तुमने, उसको तुमने पॉकेट में रख दिया, पॉकेट में रख दिया, सूखा ही है वो, कुछ गंदा भी नहीं होगा ज्यादा, पॉकेट में रख दिया। अब तुम पॉकेट में ये फोन रख रहे हो, तो जनरली ये भी प्रूवन साइंस है कि अगर ये पॉकेट में अगर हम यहाँ रखेंगे अपने पैरों के पास, ओके, जीन्स में जनरली हम ऐसे ही रखते हैं, तो
फीमेल्स में एग को और मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी को वो इफेक्ट करता है वो रेडिएशन। और अगर ऊपर के पॉकेट में रखा मेल्स ने तो हार्ट में प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम हो जाती है उसके रेडिएशन से। अगर कंटिन्यूअसली तुम ऐसे ही रखो तो फोन अगर तुमने जीन्स में और पैंट में यहाँ रख दिया तो उसके रेडिएशन से फीमेल के एग की क्वालिटी पर और मेल की स्पर्म की क्वालिटी पर इफेक्ट आती है। प्रूवन साइंस है ये, तुम स्टडी कर सकते हो गूगल पर। और अगर यहाँ रखा तो उस रेडिएशन से हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फोन से ज्यादा सबसे ज्यादा कौन जो ऑफिशियल लोग हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनको घर आके या फिर घर आके भी मतलब ज्यादा थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा 1 आवर 2 आवर, और जो टीचर है सपोज स्कूल से आके भी काम करना पड़ेगा, और स्टूडेंट है कॉलेज स्टूडेंट जो जिनको थोड़ा बहुत काम होता है लैपटॉप पर, तो जनरली हम लैपटॉप यूज करते हैं। जनरली की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ना कि तुम लोगों की, क्योंकि तुम्हें अभी थोड़ा मेंटेन किया जाता है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, वैसे वो लोग अपनी मर्जी का करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे ही ऐसे लिया लैपटॉप, ऐसे गोद में ले लिया, और जो रेडिएशन यहाँ आते हैं ना वही रेडिएशन यहाँ भी आ सकते हैं। क्यों? जैसे वाईफाई होता है तो वाईफाई कॉल नहीं करते हम, लैपटॉप पे कॉलिंग नहीं होती, व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, स्काइप कॉलिंग होती है, सारी कॉलिंग भी होती है। तो यहाँ पे ही मेजरली पब्लिक क्या करती है, लैपटॉप यहाँ गोद में रख लेती है और फिर ऑपरेट करती है। क्यों? बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है ये, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है। और टेबल पे लैपटॉप रखा, जैसे मैंने नीचे रखा है, तुमने शायद देखा हो, टेबल पे लैपटॉप रखा है और मैं चेयर पे बैठा हूँ और फिर ऐसे ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर वापस हाथ ऐसे, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ऑपरेट करेगा ना, यहाँ दर्द करेगा, यहाँ करेंगे तो कोई दर्द नहीं, ऐसे बैठे बैठे टक 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 काम करते रहे। कंफर्टेबल है, लेकिन साइंस किसको नहीं पता कि ये इफेक्ट करते हैं। तो हाँ, तो ये सारी चीजें काउडंग, मिल्क के बेनिफिट्स, काउडंग जो होता है उसके मैंने तुम्हें बेनिफिट्स बताए, रेडिएशन भी प्रिवेंट करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एज वेल एज उसमें से जो एक्सेल निकल रहा है काउ में से, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो मतलब कौन सी चीज अच्छी नहीं है, वैसा कुछ है ही नहीं। तुमने अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में काउ की फोटोग्राफ इमेज देखी होगी तो हम जो बोलते हैं ना कि 33 टाइप्स के गॉड है, 33 करोड़ नहीं बट 33 कोटि। जनरली तुमने सुना होगा कि 33 करोड़ देवी देवता है, बट 33 करोड़ नहीं है, 33 टाइप के हैं, अलग अलग टाइप है, 33 टाइप्स के देवता है। तो अगर स्क्रिप्चर्स में तुमने काउ की इमेज देखी होगी ना, तो वो काउ में ही सारे भगवान अंदर तुम्हें दिख जाएंगे, काउ में ही। वैसे तो अभी स्टैचू भी आती है काउ की, कि उसके अंदर सपोज कृष्ण भगवान है काउ के अंदर, वैसे काउ की स्टैचू देखी होगी तुमने कि उसके अंदर कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण है, ओके। लेकिन इसमें तो सारे गॉड, ये 33 जो हम टाइप बोल रहे हैं वो सारे अंदर दिख जाते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए मतलब वो बेनिफिशियरी ना हो। तो दैट्स वाई हम वर्शिप भी करते हैं और उनके आशीर्वाद से मतलब यूज भी करते हैं उनके सारे प्रोडक्ट्स। बोलो क्या क्वेश्चन है? मतलब वो जो इसने बोला ना, वो क्या लगा ना, मतलब वो जो फोन के पीछे आपने बोला वैसा देखा है, मतलब लगाते हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं मतलब जस्ट लाइक चिपसेट जैसा आता है वही पीछे लगाता है, कवर के पीछे। मैंने देखा था, फिर मैंने पूछा भी था कि क्या है, उन्होंने बोला है ही वही काउडंग की है, लेकिन वो रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए। करेक्ट, बहुत कम रेडिएशन हो जाता है, इतना सा है। मतलब हमें ये कैमरा ऐसे उल्टा करो तो कैमरा का साइज कितना होता है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा रेडिएशन, ओके, उतना छोटा। तो मतलब अगर कवर लगा, ऐसे ओपन में नहीं, कवर लगाया है तो तुम फोन और कवर के बीच में नहीं पैसे रख देते हैं सब लोग, उसके जगह तुमने ये रख दिया, कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ नहीं होगा इन द सेंस, रेडिएशन तो आएंगे ही बट वेरी वेरी लेस, इतना बेनिफिट है। नेटवर्क कनेक्शन, हाँ, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए तो हमें अगर पता चल गया कि प्रॉब्लम है, जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना, तब से मैं फोन को एटलीस्ट कम यूज कर रहा हूँ कॉन्शियसली, कि भाई अभी रख दिया वहां रख दिया, काम हो तो जाऊंगा, अदरवाइज अपना काम करता रहूंगा। कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, लैपटॉप तो अभी आदत है घर पर कि टेबल पे ही रखा है, अदरवाइज लैपटॉप मैं भी ऐसे रखता था जब मुझे नहीं पता था। जब मैं कॉलेज में था, हॉस्टल्स में था, तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पता चलने के बाद क्या किया पता है, पिलो ले लिया,
पिलो रख दिया और उसके ऊपर रख दिया, तो उससे मतलब 1% से भी कम थोड़ा फर्क पड़ेगा, अदरवाइज पिलो कुछ रेडिएशन रोक नहीं देगा। बट नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ तरकीब तो लगा देंगे, अरे ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी से पता चल रहा है कि कुछ नहीं था। ओके, तो अगर तुम भी फोन कंटिन्यूअसली अपने पास रख रहे हो या तुम्हारे पेरेंट्स मेजरली पापा ओके रख रहे हैं तो उनको बता देना, फिर वो भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, भाई यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है तो कहाँ रखना है। सो व्हाइल वॉकिंग यू कैन पुट इन बैकवर्ड, इफेक्ट तो होगी बट कम होगी बैकवर्ड साइड में। और जब वॉकिंग नहीं कर रहे हो दूर ही रख दो। घर में है एक कोने में सारे फोन होने चाहिए, एक कोने में रिंग बजेगी। फोन का यूज अगर जैसे पहले फोन थे वायर वाले वैसे अगर तुम करोगे इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा, इतना ज्यादा हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेंटल भी और फिजिकल भी। फिजिकल हेल्थ भी उतनी अच्छी हो जाएगी और मेंटल हेल्थ, दोनों कनेक्टेड है ना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दोनों हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्यों? बार बार उठ के तुम यूज करने जाओगे नहीं, यूज कम करोगे, मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फिजिकल हेल्थ, जब भी फोन आए मैसेज देखना है तुम चल के जाओगे, थोड़े बहुत वॉकिंग भी हो जाएगी। बहुत ऐसे बहुत रीजन है, ये तो मुझे जो अभी आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो ट्राई कर देखना। जस्ट लाइक चार्जर लगा हुआ है और तुमने चार्जर में फोन लगाया हुआ है तो वही उसकी जगह हो गई, अब फोन वही होना चाहिए, चार्जर भी वही प्लग में रखो, फोन भी वहीं पे रखो। फोन आ रहा है वहां जाओ उठाओ बस वहीं पे रखो। अगर पास में होगा, तुम कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहे हो, बीच में टिक टिक, टाइम वेस्ट। पढ़ाई कर रहे हैं, पास में है, ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ देख लेते हैं उसमें ज्यादा, अरे भाई इससे ज्यादा जल्दी तो बुक में से देख लेते तो हो जाता। हम सोचते हैं गूगल में जल्दी हो जाएगा, गूगल में जल्दी हो जाता है बट कॉन्शियस होना पड़ेगा तुम्हें। साथ साथ में कुछ चलता रहा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो ये कंप्लीट करते हैं। What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? देखो हमने साइक्लोहेक्सेन देखा था तो उसमें हमने हेक्सागोन बना दिया था, याद है ना? साइक्लोहेक्सेन बनाया था तो उसमें हमने हेक्सागोन बना दिया था, तो वैसे ही साइक्लोपेंटेन में पेंटागोन बना दो। अंडरस्टूड? साइक्लोपेंटेन में क्या बना दो? पेंटागोन। तो पेंटागन कैसे? बहुत सारे वे में बनता है लेकिन जनरली हम ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 साइज मतलब पेंटागन। डन? 5 साइड्स मतलब पेंटागन। तो ये हमने पेंटागन बना दिया। ओके, अब यहाँ पे तुम ये साइकिल ही हो गई ना, तो साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला पेंटेन जैसा नहीं होगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला अलग अलग है। क्यों? बॉन्डिंग चेंज हो गई ना भाई, वो लास्ट वाला और फर्स्ट वाले के पास ऐसे ओपन है तो दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ये तो कनेक्टेड हो गए। तो देखो जैसे यहाँ कार्बन है, अलग कलर कर दूं, कार्बन 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 एंड कार्बन। ओके, अब कार्बन कार्बन कर दिए, एक कार्बन का ये एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, कितने हो गए? 2। कितने बाकी? 2। तो भाई एक H। अब इसके 1 2 तो सबके 2 2 ही बाकी है भाई, H H H H। अब लिखो C5H10। तो भाई C5H10 थोड़ी होता है पेंटेन का फॉर्मूला। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। तो ये कितने हो गए? 10। डन? सिंपल है। ओके, यहाँ पे राउंड भी बोला है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ये इजी बता दिया। ओके, और ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया हमने, उन्होंने क्या बोला है? डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर तो क्या, एक बॉन्ड पे 2 डॉट, दैट्स इट। व्हाइट कलर अच्छा चल, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाले बॉन्ड है वहां पर भी 2 देखो, कार्बन के 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए, ये रहा, इसका ये रहा, लाइक दैट सब में बना दो।
ये इजी है कंपेयर टू ये सर्कल वाला, कंफ्यूज मत हो जाना। अंडरस्टूड? ओके। तो वैसे ही बना दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी वैसे ही बनाया है, बट अगर सर्कल वाला इजी लग रहा है तो सर्कल वाला, ये मुझे पर्टिकुलरली ये इजी लग रहा है। ओके, जो साइक्लोहेक्सेन था हमने हेक्सेन बना लिया था। साइक्लोहेक्सेन में क्या किया हमने कि भाई ऐसे हेक्सेन बना दिया और सब जगह कार्बन, तो कार्बन 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 और फिर हाइड्रोजन, दो हो गए तो दो दो हाइड्रोजन, तो भाई कितने हो गए C6H12, 6 है ना। और फिर बेंजीन करना था तो हाँ, तो उसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल रखा, ये छोड़ दिया, यहाँ पे डबल, ये छोड़ दिया, यहाँ पे डबल। अब यहाँ पर अगर डबल रख दिया है, ये कार्बन है उसका एक 1, ये 2, ये 3, तो फिर 2 H हो सकते नहीं है, तो ये एक निकाल दिया और यहाँ पर सिर्फ एक H। फिर ये कार्बन तो इसका ये 1, ये 2, ये 1, 2, 3 और 4, दैट्स इट। फिर ये कार्बन तो ये कार्बन का 1, 2, 3 और ये यहाँ 2 हो गया, 2, 3, 4, तो ये चाहिएगा नहीं, लाइक जहां जहां तुमने डबल बॉन्ड रखे वहां वहां एक एक H कम हो जाएगा, तो भाई 6 जगह से एक एक H कम हो जाएगा, तो 12 का क्या हो जाएगा 6। वो बेंजीन था, बेंजीन ENE, तो वो तो अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो इसीलिए हमने डबल बॉन्ड बनाया है। याद आया ना? ओके, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, ये सब बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी कर लिया। याद है ना या भूल गए? ओके, स्ट्रक्चर्स इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो बताओ जल्दी। करेक्ट, ओके, तो बन जाएगा कैसे, CH3 1 2 3 एंड COOH, तो ये C, ओके, डबल OH, तो ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया OH, तो कितना हो गया 1 2 3 4, खत्म इसका, इसके 1 2 3 4 खत्म इसका, ओके, बन गया, डन। ओके, CH3 COOH, तो बन गया ना CH3 COOH। देन नेक्स्ट ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन बना दो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4, सब जगह H लगा दो, यहाँ पर भी H था, H को निकाल के Br लगा दिया, ब्रोमोपेंटेन बन गया। चलेगा चलेगा, ओके। देन ब्यूटेनॉन, ये क्या है भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, मतलब क्या लगाएंगे CHO, चेक कर रहा था। ओके, सो ब्यूटेनॉन, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ ब्यूटेनॉन का। देखो ये C, ये C, ये C, ओके, कितने हैं हमारे पास ब्यूटेनॉन, 4, तो ये 4 हो गए, एक जगह पे वो लगा देना, तो 1 2 3 4, डन, ओके। तो अब जहां बाकी है, 1 हो गया, 2 3 4, 2 3 4, इसको कुछ नहीं होगा, 2 3 4, 1 2 3 4, तो बन गया हमारा CH3 CO CH2 CH3, और ये वहां भी लिख सकते हो CH3 CH2 CO CH, डन डन, ओके। देन हेक्सेन नल, नल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब वापस CHO लगाओगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 ही रखने हैं। अब इसी में CHO एडजस्ट करना है, तो CHO कैसे एडजस्ट करते हैं हम, हाँ, तो देखो ये 1 2 ये 4 हो गए, इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे OH, एक OH आ गया और एक क्या आएगा H, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा H। फॉर्मूला क्या बना, CH3 CH2 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 बन गया ना, नहीं, डबल बॉन्ड O बना देते ना, ये डबल बॉन्ड O, और 1 2, इसको हटाओ, 1 2 3 4, यस, सो CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 and CHO. डन. ओके, तो क्या बन गया हेक्सेनल. आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन. कहाँ गया भाई, यार था ना कहीं पे ब्रोमोपेंटेन. तो ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है ही ना भाई. पेंटेन का है तो ब्रोमोपेंटेन का क्यों नहीं होगा. ये देखो सारे इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल एंड हेक्सेन. डन. ओके, देन भाई पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स. हाँ है, देखो ये तो सबसे पहले वन ब्रोमोपेंटेन. जो ब्रोमोपेंटेन जो है वो ये रहा. अब उसमें तुम्हें आइसोमर्स बनाने हैं तो कार्बन कम कर दो. यहाँ पर 5 थे तो 4 कर दो और एक की ब्रांच बना दो. तो 4 कर दिए, 1 2 3 4 5 ही रखे, लेकिन ब्रोमीन को जगह चेंज कर दी. तो ब्रोमीन की जगह चेंज कर दी. अब ब्रोमीन को 2 पे रखा है तो ब्रोमीन को अभी 3 पे रखते हैं. यहाँ तो रख नहीं सकते. अंडरस्टूड. फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर बनाना मतलब फंक्शनल ग्रुप का ही ब्रांच बना देना. अगर हमने बोला कि ब्यूटेन का आइसोमर बनाओ तो हम किसको ब्रांच बनाएंगे. कार्बन को एक हटा लेंगे. ब्यूटेन का या पेंटेन का बनाया तो पेंटेन तो 5 कार्बन है तो 5 नहीं 4 ड्रॉ करेंगे और बीच में एक कार्बन लगा देंगे. लेकिन यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को ही हटा लो. कार्बन जितने हो उतने, एक बार 2 पे रखा, एक बार 3 पे रखा. अगर 2 है तो एक ही जगह पे दोनों रख दिए. कुछ भी चेंजेस करो. समझ में आया. डाउट हो तो रिपीट करो. हमने ऑलरेडी चैप्टर डिस्कशन के टाइम पे देखा. अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये तो सिंपल है. CH3CH2Br. बोलो. CH3CH2Br. ब्रोमोइथेन. वेरी गुड. नेक्स्ट HCHO. मिथेनॉल. यस. CH3CH2CH2 CH2C. ओ माय गॉड. 1 2 3 4 5 6 और ट्रिपल बॉन्ड. 6 और ट्रिपल बॉन्ड. हेक्साइन. 6 मतलब हेक्स. देन हेक्सेन, हेक्सीन एंड हेक्साइन. ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन. तो हेक्साइन. अल्काइन. अल्काइन. यस. अंडरस्टूड. हेक्साइन. यस, करेक्ट. ओके. हाँ या ना. अरे डाउट हो तो बोलो. और जिसने चैप्टर मिस किया हो तो वीडियोस चालू ही है भाई यूट्यूब पर. इसमें तो कुछ है नहीं. इसमें भी कुछ नहीं. Yes, activity 4.3 to study the flame of burning of carbon compounds. ये तो हमने देखा था. ये भी कंसेप्ट क्लियर डिस्कस कर रहे थे तब. क्या येलो फ्लेम होती है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलता है, तब येलो फ्लेम होती है. तब अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. और जब ब्लू फ्लेम हो तो कब होगा, जब फुल्ली और से इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तब. और एट द सेम टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ओके, वही बस इतना. ये बेसिक है. अब वही चीज है. नीड्स टीचर असिस्टेंस. ओके, सम कार्बन कंपाउंड्स. नेप्थेलिन ले लिया है. नेप्थेलिन बॉल्स याद है ना. वो हम रखते हैं घर में कपबोर्ड्स में. फिनाइल की गोली. हाँ, यस. ओके, नेप्थेलिन बॉल्स. कैम्फर मतलब कपूर. ओके. अल्कोहल तो मैं नहीं पूछ रहा. 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम. भाई एक के बाद एक लो और फिर गर्म करो. ऑब्जर्व. ओके. प्लेस अ मेटल प्लेट. अच्छा, मेटल प्लेट प्लेस करो मतलब जहां जला रहे हो वहां पे ऐसे मेटल प्लेट प्लेस करो. तो होगा क्या, इसकी जो गैसियस फॉर्म है वो ऊपर जाएगी. तो कई ऐसे होंगे कि गैसियस ऊपर गए और ऊपर यहाँ टकरा के फिर पैसे बाहर निकल गए. लेकिन कई ऐसे होंगे कि टकरा गए और वहीं पे चिपक गए और फिर जब टेम्परेचर कम होगा तो नीचे गिर जाएंगे वापस. टेम्परेचर कम होगा, जैसे कि हमने ऐसा समझो ये दरवाजा ओपन रखा है और यहाँ पे एकदम अच्छे से भरा हुआ से नाइट्रोजन गैस रख दिया है, बलून. ओके, तो
थोड़ा एयर सर्कुलेशन विंडो खुली हुई है, फैन ऑफ है, धीरे 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 करते करते ओके वो शायद एयर फ्लो उसे मिले तो रूम के बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पहुंच गया है तो ऐसे नीचे आके रूम के बाहर जाने वाला नहीं है। ओके बट कौन सपोज अगरबत्ती की रूम है, ओके वो गैसेस चले जाएंगे, उसको थोड़ा भी मिलेगा तो अगेन उसमें भी अगर हायर टेम्परेचर वाले होंगे तो हायर टेम्परेचर मतलब डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम मतलब क्या ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि एग्जॉस्ट गैस है वहां चले गए ऊपर, अब दरवाजा खुला है फिर भी वो ऊपर ही है, ऐसे करके नीचे से चले नहीं जा रहे बाहर, क्यों नहीं जा रहे, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है मतलब ऊपर रहेंगे। तो जब टेम्परेचर कूल डाउन होगा मतलब रात को, दिन के टाइम पे सपोज गर्मी ही रहेगी लेकिन रात को एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो ठंडा होता है मतलब वो अपनी गर्मी एटमॉस्फेयर को दे देगा और खुद ठंडा हो जाएगा, वो गैसेस ठंडे हो गए तो धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, जैसे ही नीचे बैठे यहाँ खुला मिला भाग गए। समझ में आया? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज, याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ सो कैम्फर अल्कोहल, हाँ तो क्या किया, कैम्फर जो है वो और अल्कोहल जो है वो ब्लू ल्यूमिनस फ्लेम से जले, एंड देयर इज नो सूटी डिपॉजिट्स ऑन द मेटल प्लेट, मतलब कुछ भी रहा नहीं ऊपर, सब कुछ ही चला गया। Naphthalene bonds with a luminous yellow flame and there is a sooty deposits on the metal plate। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। So ऑब्जर्वेशंस तो आ गए बट इन्फेरेंस कंक्लूजन क्या है, कैम्फर एंड अल्कोहल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों हमें थोड़ी पता है, बट हमें पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड्स विद द ब्लू फ्लेम, इसलिए हमने बोल दिया, नहीं तो हमें थोड़ी पता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है कैम्फर में। देन वाई, लेकिन अल्कोहल में तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, वो तो पता है ना, अल्कोहल मतलब OH। ओके while naphthalene is an unsaturated hydrocarbon, naphthalene क्या है, unsaturated है, उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, सो इसीलिए ये कंक्लूजन है, इसीलिए वो येलो फ्लेम से जले थे। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.4 to study the flame formed by the complete and incomplete combustion, again same concept, येलो है तो इनकम्प्लीट कंबशन, ब्लू है तो कंप्लीट कंबशन, दैट्स इट, वही है एक्टिविटी में। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हेन डू यू गेट अ येलो फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबशन हो तब, व्हेन द होल्स ऑफ द बंसन बर्नर आर नॉट ओपन्ड, enough supply of oxygen rich air is not available and hence incomplete combustion of hydrocarbon produces a yellow flame। when do you get blue flame, complete combustion होगा तब, उसी को लिख दो, अंडरस्टूड, सिंपल था, कुछ ज्यादा है नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तो तुम कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्टिविटी 4.5, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, टू स्टडी द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का नाम बताओ, पहले बताया था मैंने कि याद रखना, वेरी गुड। उसके साथ दूसरा भी एक था, करेक्ट, उसका नाम नहीं हाँ, बट उसके आगे के क्या है, के पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके ओके चलो, सो टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल, भाई इथेनॉल लेना है और उसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, add 5% solution of alkaline potassium permanganate, ठीक है। Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल है ऐसा समझो, ओके, अब तुम पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर देता है, तो क्या कलर चेंज होगा ऐसे पूछ रहे हैं। So when KMnO4 is added to the alcohol, the color of KMnO4 disappears initially, मतलब जैसे ही डाल रहे हैं तो जब डालेंगे तो थोड़ा ऐसे पिंक ऐसे होगा और डायरेक्टली कलरलेस, जैसे फिर से एक ड्रॉप डालेंगे ऐसे गिरा, जैसे ही यहाँ टच हुआ ऐसे टच होने पे पिंक होगा और तुरंत ही जैसे पूरा अंदर डिसॉल्व हो गया तो कलरलेस। एक हाँ यस, फिनोल्फथालीन जैसे, एक सिर्फ एक मोमेंट के लिए तुम्हें पिंक कलर दिखेगा फिर कलरलेस, फिर से मोमेंट के लिए दिखा पिंक कलर और कलरलेस, वैसे ही होता जाएगा। कब तक, इनिशियली, बट अगर तुम डालते ही गए
ओके, तो KMnO4 अंदर बढ़ जाएगा, और अगर जब बढ़ गया तब क्या होगा, वो कलर जाएगा नहीं, फिर पिंक कलर दिखेगा तू कब, बहुत ज्यादा डाल दिया तो, नहीं डाल दिया तो वो डिसअपियर ही होता जाएगा। एक साथ डाल दिया तो हाँ तो दिखेगा, एक साथ डाल दिया तो दिखेगा, ज्यादा अमाउंट चली गई ना अंदर, थोड़ी थोड़ी अमाउंट ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो नहीं दिखेगा। एक साथ डाल दिया फिर भी अगर वो क्वांटिटी कम है टाइट्रेशन के लिए और तुम उसको स्टर कर रहे हो तो शायद चला जाए। मतलब टाइट्रेशन के लिए ऐसा समझो तुम्हें 10 ml डालना है, अब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 ड्रॉप डाल रहे हो 1 ml का, तो वो डिसअपियर ही होगा। 10 ml डालना है, अचानक से तुमने 8 ml एक साथ डाल दिया, 8 ml ऐसे ड्रॉप की जगह से पिचकारी मार दी तो अंदर चला गया पूरा, तो इतना ज्यादा अंदर चला गया 8 ml, मतलब तुम्हें कलर दिखने लगेगा। लेकिन चाहिए कितना था टाइट्रेशन के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 10 ml, और तुमने डाला है 8, मतलब अभी 2 कम है। तो अब जैसे तुम्हें पिंक कलर दिख रहा है ना, उसको तुम ऐसे थोड़ा ही स्टर करोगे ना तो वो पिंक कलर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर वापस 9th वाला ड्रॉप डालो 9 ml, फिर से चला गया, 10 ml फिर से चला गया, बस भाई रीच हो गया। अब अगर 11th वाला डाला तो कलर जाएगा नहीं, वो पिंक कलर दिखेगा। The color of KMnO4 disappears initially because it oxidizes the ethanol. इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है and ethanoic acid and itself is reduced to MnO2. तो KMnO4 के पास देखो 4 ऑक्सीजन है, वो इथेनॉल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। This reaction is known as Bayer's test for general information. ओके, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। बेयर साइंटिस्ट का नाम है, ओके, BAYER, और हमारे अंकलेश्वर में तो उसके नाम की कंपनी भी है। ओके, चलो, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर, अगर ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, रिमेन्स अनयूज्ड, मतलब जितना जरूरी है, जैसे कि 10 ml था न्यूट्रल के लिए और तुमने 20 ml डाल दिया, तो 10 ml तो न्यूट्रल होने के लिए यूज हो गया, बाकी 10 का क्या, बाकी 10 पड़ा रहेगा, बाकी 10 पड़ा रहा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर है भाई तो उसका कलर दिखेगा। डन। एक साथ अगर तुमने 10 ml भी डाल दिया तो न्यूट्रल हो गया है, वो डिसअपियर हो जाएगा स्टर करोगे तो। फिर 11th ml वाला डाला तो हो जाएगा नहीं, वही चीज है। कल तो है ही ना क्लास। हाँ हाँ समझ गया।